तो सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। तो अब इसका पार्ट 8 एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा था अभी। को सबसे सम्मानित व्यक्ति के रूप में ठीक तरह की मृत्यु को प्राप्त किए होंगे। महाभारत की घटनाओं के अनुसार युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के दौरान महामानव कृष्ण को सबसे सम्मानित व्यक्ति के रूप में स्वागत सत्कार किया था। परंतु शिशुपाल ने कृष्ण को गालियां देकर अनादर किया और स्वार्थी मूर्ख आदि बातें कही। यदि वे ईश्वर होते तो उनका बुआ का लड़का इस तरह से अपमानित नहीं करता। अतः इससे वे ईश्वर सिद्ध नहीं होते। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत काल में कृष्ण कुछ के लिए सम्मानित और कुछ के लिए अपमानित व्यक्ति थे। इस तरह महाभारत में उल्लेखित बातों से उनके ईश्वर होने का दावा सही नहीं बैठता। तो जब हम महाभारत का अवलोकन करते हैं तो हमको समझ में आता है कि जो कृष्ण थे वो ईश्वर नहीं थे, उनको कुछ जगह पे इंसान के रूप में दिखाया गया है। और जो इंसानों में जो बुराइयां होती है, कुछ कमियां होती है, वो कृष्ण में दिखाई गई। ओके, ये बात। और जो इंसानों में जो बुराइयां होती है, कमियां होती है, वो कृष्ण में दिखाई गई। ओके, ये बात है। तो फिर कृष्ण को ईश्वर बनाने का उद्देश्य क्या था? अब ये देखिए, गीता के अध्ययन से पता चलता है कि गीता के कृष्ण में तो आपने देखा कि इसने अच्छे से उल्टी कर दिया। अब देखते हैं इसको, अब इस उल्टी को मुझे साफ़ करना पड़ता लास्ट में। आप देखिए, ये विष्णु पुराण है। मैं विष्णु पुराण का चतुर्थ अंश, यहाँ पे स्कंद नहीं होता, अंश होता है। विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश का अध्याय 15। तो मैं यहाँ से पढ़ता शिशुपाल के पूर्व जन्मांतरों तथा वासुदेव जी की संतति का वर्णन। मैत्रेय जी उवाच, मैत्रेय बोली, भगवान पूर्व जन्मों में हिरण्यकश्यपु और रावण होने पर शिशुपाल ने भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाने से देव दुर्लभ भोगों को तो प्राप्त किया, किंतु वह उनमें लिप्त नहीं हुआ। फिर भी इस जन्म में ही उनके द्वारा माने जाने इसने सनातन पुरुष श्री हरि के सायुज्य मोक्ष कैसे प्राप्त किया। हे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मुनिवर, यह बात सुनने की मुझे बड़ी ही इच्छा है। मैंने अत्यंत कौतूहलवश होकर आपसे यह प्रश्न किया है, कृपया निरूपण कीजिए। श्री पराशर बोले, प्रथम जन्म में दैत्यराज हिरण्यकश्यप वध करने के लिए संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करने वाले शरीर ने भगवान ने शरीर ग्रहण करते करते एक मिनट, तो शरीर ग्रहण करते करते नृसिंह रूप प्रकट किया। तब उसने तब उस हिरण्यकश्यप के चित्त में यह भावना नहीं हुआ था कि यह विष्णु भगवान है। केवल इतना ही विचार हुआ, यह कोई निरतिशय पुण्य समूह से उत्पन्न हुआ प्राणी ही है। रजगुण, देखिए, रजगुण उसके उत्कर्ष से प्रेरित हो उसकी मति उस विपरीत भावना के अनुसार दृढ़ हो गई। अतः उसके भीतर ईश्वरीय भावना का योग न होने से भगवान के द्वारा मारे जाने के कारण और रावण का जन्म लेने पर उसने संपूर्ण त्रिलोकी में सर्वाधिक भोग संपत्ति प्राप्त की। उन अनादि निधन पर ब्रह्म स्वरूप निराधार भगवान ने चित्त न लगाने के कारण वह उन्हीं में लीन नहीं हुआ। इसी प्रकार रावण होने पर भी कामवश जनक जी में चित्त लग जाने से भगवान दशरथ नंदन राम के द्वारा मारे जाने पर केवल उनके रूप का ही दर्शन हुआ था। ये अच्युत है, ऐसी आसक्ति नहीं हुई, बल्कि मरते समय इसके अंतःकरण में केवल मनुष्य बुद्धि ही रही। फिर श्री अच्युत के द्वारा मारे जाने के फलस्वरूप इसने संपूर्ण भूमंडल में प्रशंसित चेदिराज के कुल में शिशुपाल रूप में जन्म लेकर भी अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त किया। उस जन्म में वह भगवान के प्रत्येक नामों में तुच्छता की भावना करने लगा। उसका हृदय अनेक जन्म में द्वेषानुबंध से युक्त था, अतः वह उनकी निंदा और तिरस्कार आदि करते हुए भगवान के संपूर्ण समयानुसार लीलाकृत
लीलाकृत नामों का निरंतर उच्चारण करने लगा था। खिले हुए कमल दल के समान जिसकी निर्मल आंखें हैं, वह उज्ज्वल पीताम्बर तथा निर्मल किरीट, कयूर, हार और कटकादि धारण किए हुए है, तथा जिसकी लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं और जो शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए है। भगवान का ये दिव्य रूप अत्यंत वैरानुबंध के कारण भ्रमण, भोजन, स्नान, आसन और शयन आदि संपूर्ण अवस्थाओं में कभी उसके चित्त से दूर न होता था। फिर गाली देते समय उन्हीं का नाम उच्चारण करते हुए और हृदय में उन्हीं का ध्यान करते हुए जिस समय वह अपने वध के लिए हाथ में धारण किए चक्र में उज्ज्वल किरण जाल से सुशोभित अक्षय तेज रूप द्वेषादि संपूर्ण दोषों से रहित ब्रह्मभूत भगवान को देख रहा था, उसी समय तुरंत भगवत चक्र से मारा गया। भगवत स्मरण के कारण संपूर्ण पाप ऋषि के से दग्ध हो जाने से भगवान के द्वारा उसका अंत हुआ और वह उन्हीं में लीन हो गया। इस प्रकार वो संपूर्ण रहस्य का मन तुम से वर्ण किया। अहो ये वे भगवान तो द्वेषाणु बंद के कारण भी कीर्तन और स्मरण करने से संपूर्ण देवता और असुरों को दुर्लभ परम फल देते हैं। फिर सम्यक भक्ति संपन्न पुरुषों की तो बात ही क्या। अलकदुंदुबी वसुदेव जी के पौरवों रोहिणी, मदिरा, भद्र और देवकी की आदि बहुत सारी स्त्रियां थी। अनक दुंदुबी मतलब अनक दुंदुबी एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जिनके जन्म होते समय अनक और दुंदुबी ये दोनों जो बाजा है ये बजे थे स्वागत के लिए, तो उसी को अनक दुंदुबी बोलते हैं। उनका नाम वसुदेव जी, वसुदेव मतलब वासुदेव के पिता वसुदेव। उनमें रोहिणी से वसुदेव जी का अरे बाबू ये है दिखाई भी नहीं दे रहा। अलभद्र, शट, शारण और दुर्मद आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए तथा बलभद्र जी से, रेवती से, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अनक दुंदुबी देवता के कीर्तन, अब ये सब बताया जा रहा है। अब ये थोड़ा टॉपिक से हट गया, तो मैं आपको पता है कि चेदिरा शिशुपाल देखिए भगवान का ही स्मरण किया था लास्ट में, मैं वही बोल रहा हूँ। देखिए इस मृत्यु लोक में अवतीर्ण हुए भगवान की 16,118 रानियाँ थी, उनमें रुक्मणी ये सब थी। ठीक है, अब मेरा जो मेन था यहाँ पे बताना कि चेदिरा शिशुपाल कौन था, तो आपको ये समझ आ गया कि शिशुपाल कौन था, ठीक है। तो आपको तो पता ही होगा कि मैंने यहाँ से ये क्यों बताया रेफरेंस, तो ये रेफरेंस खुद प्रूफ करता है कि शिशुपाल देखिए लास्ट में भगवान का ही स्मरण कर रहा था। हर एक चीज़, हर एक स्क्रिप्चर अपने रेस्पेक्ट में दिखाता है घटना को। तो जो अभी मैंने आपको विष्णु पुराण से बताया था वो ये बता रहा था कि चेदिरा शिशुपाल भी भगवान का ही लास्ट में स्मरण किया था। और दूसरी बात, चेदिरा शिशुपाल कौन था? जय विजय, आपको वो कहानी तो याद ही होगा। जय विजय वो कैसे 4 कुमार थे, सनंदन, सनत कुमार, ऐसे 4 कुमार थे। तो 4 कुमारों ने श्राप दे दिया था क्योंकि उनको वो लोग द्वार के अंदर नहीं, 7वें द्वार में नहीं जाने दे रहे थे वैकुंठ लोग। तो श्राप मिल गया, और श्राप के कारण 2 ऑप्शन मिला था। तो या तो वो 14 जन्म भक्त बन के रहते, 3 जन्म दुश्मन बन के रहते। तो वो 3 जन्म ही रहे, छोटा है तो 3 जन्म बन के दुश्मन बन के रहे। तो एक शिशुपाल है, तो इसलिए भगवान ने उस शिशुपाल को मारा था। ये भी एक कहानी है, ठीक है, ये भी एक कहानी है, इसलिए आपको विष्णु पुराण से मैं बता रहा था। पहले जन्म में हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में कौन था? रावण, कुंभकर्ण थे, तीसरे में शिशुपाल एक कौल था, याद नहीं आ रहा मुझे। पहले जन्म में हिरण्यक्ष, हिरण्यकशिपु, है ना। हिरण्यक्ष को किसने मारा था? भगवान वाराह ने। हिरण्यकशिपु को किसने मारा था? भगवान नृसिंह ने। फिर रावण और कुंभकर्ण श्री रामचंद्र जी ने मारा। फिर श्री कृष्ण, अब और शिशुपाल। तो शिशुपाल एक और नाम याद नहीं आ रहा। तो अब मैं आप सबको महाभारत का समय पर शिशुपाल वध पर शिशुपाल का वध ये वाला मैं पर्व पढ़ाना चाह रहा था। तो चलिए पर्व पढ़ते हैं। तो वैशंपायन उवाच ततश्रुत्वैव भीमस्य चेदिरा दुर्विक्रमा युयुत्सर्वासुरदेवेन वासुदेवमुवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भीष्म की यह बात सुनते ही महापराक्रमी चेदिरा शिशुपाल भगवान वसुदेव के साथ युद्ध के लिए उत्सुक हो उनसे इस प्रकार बोला, जनार्दन मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आओ मेरे साथ युद्ध करो, जिससे आज मैं समस्त पांडव को तुम्हें मार डालूँ। कृष्ण,
तुम्हारे साथ ना पांडव भी सर्वथा मेरे मध्य है, क्योंकि इन्होंने सब राजाओं की अवहेलना करके राजा न होने पर भी तुम्हारी पूजा की। तुम कंस के दास थे और राजा नहीं थे, इसलिए राजोचित पूजा के अनधिकारी हो। तो भी कृष्ण, तो लोग मूर्खता पूर्वक तुम जैसे दुर्बुद्धि की पूजा पुरुष की भांति पूजा करते हैं, और अवश्य ही मेरे वध मैं तो ऐसे ही जानता हूँ। तो ये देख लीजिए, आज के आर्य समाज शिशुपाल लोग भी ऐसे ही मूर्ख हैं। ऐसा कहकर क्रोध में भरा हुआ राज सिंह शिशुपाल दहाड़ता और युद्ध के लिए डट गया। शिशुपाल ऐसा कहने पर अनंत पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण ने उसके सामने समस्त राजाओं में मधुर वाणी में कहा, पालो, यह तो यदुकुल की कन्या का पुत्र, परंतु हम लोगों से अत्यंत, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहा, पर हम लोगों से अत्यंत शत्रुता रखता है। यद्यपि यादवों ने इसका कभी कोई अपराध नहीं किया, तो भी यह क्रूरात्मा इतनी अहित में नहीं लगा रहता है। नरेश्वरों, हम प्राग ज्योतिषपुर में गए थे। यह बात जब इसे मालूम हुई कि तब इस क्रूर कर्मा ने मेरे पिताजी का भांजा होने पर भी द्वारका में आग लगा दी। देखिए शिशुपाल ने क्या क्या किया था, ये कभी नहीं बताएंगे लोग। एक बार भोजराज उग्रसेन रावत पर्वत पर क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय वह अपनी झाप पहुँचा सेवकों को मारकर और शेष व्यक्तियों को कैद करके उन सबको अपने नगर में ले आया। मेरे पिताजी अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ले चुके थे। उसमें रक्षकों से घिरे हुए पवित्र अश्व छोड़ा गया था। इस पापपूर्ण विचार वाले दुष्ट आत्मा ने पिताजी के यज्ञ में विघ्न डालने के लिए उसी अश्व को भी चुरा लिया था। इतना ही नहीं, इतने तपस्वी भृगु की पत्नी का, जो यहाँ से द्वारका जाते समय सौवीर देश पहुँची थी, उस समय प्रति जिसके मन में तनिक भी अनुराग नहीं था, मोहवश अपहरण कर लिए। इतना क्रूर कर्मा ने माया से अपने असली रूप को छुपाकर करुष राज की प्राप्ति के लिए तपस्या करने वाले अपने मामा विषय नरस की कन्या भद्रा का करुष राज के ही वेश में उपस्थित होकर धोखा देकर अपहरण कर लिया। मैं अपनी भुआ के संतोष के लिए ही इसके बड़े दुख अपराधी को सहन कर रहा हूँ। सौभाग्य के बाद आज इस समस्त राजाओं के समीप मौजूद हूँ। आप सब लोग देख ही रहे हैं कि इस समय वह मेरे प्रति कैसा अभद्र व्यवहार कर रहा है। इसके परोक्ष में मेरे प्रति जो अपराध किया है उन्हें भी आप अच्छी तरह जान लेंगे, परंतु आज इसने अहंकारवश समस्त राजाओं के सामने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया, मैं उसे कभी ना क्षमा करूँगा। देख लीजिए, पूरा कहानी ये है। अब यह मारना ही चाहते हैं। इस मूर्ख ने पहले ही रुक्मणी के साथ बांधवों की याचना की थी, परंतु जैसे शूद्र वेद की ऋचिकाओं के श्रवण नहीं करते, उसी प्रकार अज्ञानी प्राप्त नहीं होते। देखिए, शूद्र वेद का श्रवण नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन वो वेद का भाष्य पढ़ सकता है, ठीक है, वेद का भाष्य भी पढ़ सकता है, रामायण पुराण सब पढ़ सकता है, ठीक है। वो मैं अलग टॉपिक में डिस्कस भी किया था उसमें। वैसे हम पायनवाच जन्मजय भगवान श्री कृष्ण की ये सब बातें सुनकर उन समस्त राजाओं ने एक स्वर से चेदिरा शिशुपाल को धिक्कारा और उसकी निंदा की। भगवान श्री कृष्ण ऊपरी क्वेश्चन सुनकर शिशुपाल खिलखिला के हंसने लग गया, और ये फिर भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोल रहा है कि तुमने मेरी बहन रुक्मणी को ऐसे ले लिया था, उसका भी मैंने रुक्मणी वाले भी वीडियो बनाया था, ऐसे क्यों हुआ था, रुक्मणी स्वयं की इच्छा से बोली थी। मधुसूदन, तुम्हारे सिवा और कौन दूसरा पुरुष होगा जो अपनी स्त्री को पहले दूसरे की वाग्देवता पत्नी स्वीकार कर ली, ऐसा ऐसा वर्णन करेगा। फिर ऐसे ऐसे भगवान श्री कृष्ण में इल्जाम लगा रहे। शिशुपाल की बातें मधुसूदन मन ही मन दैत्य वर्ग विनाशक सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चिंतन में ही तत्काल चक्र धारण हाथ में आ गया। तब बोलने में कुशल भगवान श्री कृष्ण ने उच्च स्वर में कहा, यहाँ बैठे हुए सब महिपाल लोग सुन लो, मैंने अब तक इसका अपराध क्षमा किए हैं। इसी के माता की याचना करने पर ही उसे यह प्रारित वर दिया था कि शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। राजा, ये सब 100 अपराध पूरे हो गए, अतः आप सभी भूमिपतियों के देखते देखते अब मैं इसका वध कर दिया हूँ। ऐसे कहते हुए कुपित होते हुए शत्रुहीनता युद्ध तिलक भगवान श्री कृष्ण ने चक्र से उस चेदिराज का सिर उड़ा दिया। ये सब पढ़ दीजिए, ठीक है। तो एक्चुअली ये शिशुपाल है ना, सनत कुमार, सॉरी, ये जो शिशुपाल है ये जय विजय में से कोई था, अगर आपको याद हो तो इन्हीं को मुक्ति दिलाने का यही लीला था, ठीक है। ये लोग आधा बुरा मतलब हर पुराण महाभारत से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो जाता, ये टॉपिक अलग हो गया, ठीक है। तो आपने समझा क्या था, तो ये कितना आधा जुड़ा होता है,
ठीक है। और जो इंसानों में जो बुराइयां होती है, कुछ कमियां होती है, वो कृष्ण में दिखाई देती देखिए है। कितना, ओके, ये बात। तो फिर कृष्ण को ईश्वर बनाने का उद्देश्य क्या था? अभी देखो ये इतना बड़ा गंवार आदमी है, इतना गंवार आदमी, ये नहीं पता कि भगवान श्री कृष्ण का महिमा है? इतना महिमा मंडन है यहाँ पे, इतना महिमा मंडन है, पढ़ते पढ़ते मेरा मुंह दुख जाएगा। ये देखिए शिशुपाल ने आक्षेप लगाया जो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। देखिए भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को पूरे लीलाओं का वर्णन करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। अरे ये देखिए, ये वही में श्लोक था ना एक, जो मैंने बताया था आपको कि श्री कृष्ण जी का ये सब हो रहा है। ये पूरा अध्याय पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, अगर समय होगा तो मैं पढ़ भी दूंगा। देखिए श्री कृष्ण के ये अर्घा भी हरण पर्व और शिशुपाल वध पर्व तो पूरा ही पढ़ लीजिए, बहुत सुंदर तरीके से बताएगा। ठीक है, ठीक है ना। देखिए ये सब है इनका महिमा, तो ऐसे पढ़ लीजिएगा। मैंने वीडियो बना के भी रखा था बहुत सारा। देखिए फिर यहाँ पे नारायण महिमा, ये देखो पूरा महिमा है इनका यहाँ पे। तो ये इतना बड़ा गंवार आदमी ये सब नहीं देख पा रहा, अंधा आदमी ये सब कभी नहीं पढ़ेंगे। कितना चेरी पिकिंग किया, देखिए इतना सुंदर पर्व है सब, और वहाँ से चेरी पिकिंग करके बोल दिया। और मैंने विष्णु पुराण से भी बोला था, ये सच किया। अब इसके बाद देखिए अब ब्रेन वॉश कर दिया, अब कुछ भी बोल देगा। देखिए क्या बोल रहा है, अब हंसे आएगा आपको। गीता के अध्ययन से पता चलता है कि गीता के कृष्ण में ये लोट पोट हो जाएंगे अभी यहाँ। गीता के कृष्ण में ईश्वर होने के कोई गुण नहीं, परंतु गीता के उपदेशों द्वारा भोली भाली जनता को अंधेरे में रखकर प्रचार किया गया कि जिसकी आप बोल चुकी है। जो तत्वशील और जागृत है वे इस बात को जानते हैं कि भोली भाली जनता का शोषण करने के उद्देश्य से कृष्ण को गीता में ईश्वर बनाने का षड्यंत्र ब्राह्मणवादी और मनुवादी द्वारा रचा गया। इस कहावत से लगभग सभी परिचित हैं कि लोहे को लोहा काटता है। इसीलिए महामानव बुद्ध को भारत की धरती से उखाड़ देने के उद्देश्य से महाभारत युद्ध के महानायक कृष्ण को देखिए गीता कैसे ब्रेन वॉश करते हैं, 2-4 चीज़ को चेरी पिकिंग करके उठा लेंगे। ठीक है, 2-4 चीज़ को चेरी पिकिंग करके नीच महानीच दुष्ट महादुष्ट लोग उठा लेंगे और फिर भौंक देंगे, यहाँ पे उल्टी कर देंगे। इन लोगों को खुद कुछ नहीं पता, ये गंवार लोग कोई सभी बुक मिल जाता है इन लोगों को और उठा लेते हैं। में ईश्वर के रूप में स्थापित किया गया। वह देखें कैसे हो कृष्ण को एक्चुअली में जो महामानव बुद्ध थे उनके अगेंस्ट में खड़ा किया गया ब्राह्मणों के द्वारा, है ना। कि जैसे भारत में बुद्ध जो थे बहुत बड़े बकवास किया जा करेगा रहा था, पुत्र और नारियों को सुख और सम्मान प्राप्त हुआ। इस प्रकार अधिसंख्यक वर्ग और शोषण समाप्ति की ये ओर फिर बकवास बढ़ कर चला। रहा है। समुदाय को पर यही संभव था जब उस गुरु थे और जो जिस स्थान पर महाभारत का प्रसिद्ध हुआ। अब आप देखिए नीच, ये तो सबसे बड़ा नीच है जो बोल रहा है, ये तो महानीच है, ये महानीच है ये। प्रसिद्ध युद्ध हुआ, वह स्थान राजा कुरु के नाम से ही प्रसिद्ध है। पांडवों और कौरवों के पूर्वज थे राजा कुरु। हस्तिनापुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश कुरु वंश के राजाओं की राजधानी थी। कुरुक्षेत्र का पुत्रों की पूजा करे ऐसा विधान है। ठीक है, मैं सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ। और अभी इसका 2 पार्ट और एक्सपोज करना है मुझे, 4 और 6, है ना। 4 और 6 पार्ट को मुझे एक्सपोज करना है, और तो 4 पार्ट और 6 पार्ट को भी अभी और अच्छे से एक्सपोज करना है। 4 पार्ट में भी वैसे ही आक्षेप लगा, 6 पार्ट में भी देखे क्या आक्षेप था। 6 पार्ट में भी ऐसे ही कुछ आक्षेप लगा ऐसे। तो ठीक है, ऐसे ही आप लोग मेरा वीडियो देखते रहे। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।